नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो जानकारी दूंगा वो काम की होगी और बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो उसको ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 36 गुणों की। जब शादी के समय कुंडली मिलान होता है तो उसमें 36 गुणों को देखा जाता है कि कितने मिल रहे हैं। 18 या 21 गुण जब मिलते हैं तो दोनों कुंडली के, तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जब 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो उसे बुरा मानते हैं। तो समझते हैं कि क्या है ये 36 गुण। अच्छा, जानकारी होती है, इतना सब जानते हैं कि 36 गुण क्या हैं। तो ये गुण की जो प्रकार हैं उनको देखते हैं और फिर इनमें डिटेल में चर्चा करते हैं। हो सकता है आप लोगों को मदद मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं देखा, अच्छा मैं पहले सोचता था कि चलो ज्योतिष के अनुसार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, जो पूरी मेडिकल साइंस है इसमें, और पूरा आधुनिक साइंस है जो आजकल चल रहा है। और पूरी एक तरीके से कह लीजिए कि आपके बॉडी का एक व्यवस्था का उसमें विश्लेषण करते हैं जब दोनों कुंडली मिलान होती है। तो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, तो इसको समझते हैं। इसमें जो 36 गुण हैं उसमें नाड़ी के 8 गुण रहते हैं, भकूट के 7 गुण होते हैं, गण मैत्री के 6 गुण रहते हैं, ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं और योनि मैत्री के 4 गुण होते हैं। तारा बल के 3 गुण होते हैं, वश्य के 1 गुण 2 गुण रहेंगे और वर्ण का 1 गुण होगा। तो टोटल होते हैं 36। तो अब हम इनमें से सबसे पहले नाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। नाड़ी क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि शरीर में नाड़ी को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो नाड़ी को 3 विभागों में इसको बांटा गया था। तो ये आपका आयुर्वेद में नाड़ी के विषय में बहुत सारा जानकारी मिलता है पढ़ने को लेकर कि नाड़ी क्या है। ये पूरे शरीर के हमारे जो कह लीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, ये कहें हेल्थ इशू के लिए हमारा नाड़ी ही जिम्मेदार है ना। तो नाड़ी को 3 विभागों में बांटा गया है, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी। वात कफ पित्त ऐसे कह के लोग बोलते हैं। आप गांव वगैरह में अगर सुनेंगे तो अक्सर आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी। लोग कहेंगे कि इसका वात खराब है, पित्त खराब है या कफ खराब है। तो वो इस प्रकार से इस नाड़ी को 3 विभागों में बांटा गया। मतलब वात वायु गैस जो बनती है उसे वात नाड़ी से उसका संबंध होता है, और मध्य नाड़ी जो पित्त होती है, जो हम खाना खाते हैं, जहाँ मल होता है, जो पचाते हैं, वो हमारी पित्त नाड़ी होती है। और कफ अंत नाड़ी होती है, उससे कफ जनरेट होता है। तो अब आ गया यहाँ पे पूरा साइंस, मेडिकल साइंस। तो ये 3 हैं। अच्छा, ये गुण है मिलाए जाते हैं, है ना। इन 3 चीज़ों से ही बनते हैं हमारे बाकी के गुण। तो अब इससे होता क्या है, ये जो बन गए दोस्तों, इनका जैसे होता है कि आपस में 2 कुंडलियां जब मिलाई जाती तो एक की कुंडली में दूसरा दोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है, अलग अलग होने चाहिए। अगर एक हो गए तो प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर जब प्रॉब्लम होती है नाड़ी दोष हो जाता है। जैसे इनका डिटेल में बात करें ना, तो इनके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो उसका तरीका भी है ठीक करने का, मेडिकल साइंस से भी ठीक होता है, और हमारा जो दान धर्म पूजा पाठ है ज्योतिष के अनुसार जो चीज़ें कही गई हैं उससे भी ठीक होता है। तो दोनों तरीके हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर जब किसी को देखें संतान उत्पत्ति नहीं होती ना, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें नाड़ी दोष ही आता है। नाड़ी दोष के कारण ही ये संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है। तो उसका मिलान इसीलिए जरूरी होता है। मतलब कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ ना जाए ना, उससे पहले ही अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम उस दोष को दूर कर सकते हैं तो ऐसे करना चाहिए। तो मैं तो बोलूँ आपको, जब भी आप शादी के लिए जाएं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए पंडित जी से
गुण दोष मिलान कराने, तो आप उनको बोलिए कि एक एक डिटेल में आपको बताएं कि नाड़ी के कितने गुण मिल रहे हैं, और उसके बाद आपके जो है भगूट के, गण मैत्री के, ग्रह मैत्री के, योनि मैत्री के। मैत्री के देखिए 3 गुण हैं, 3 में से 15 गुण आपके बनते हैं। तो ये 15 गुण तो आपके मैत्री के हैं, जो पति पत्नी के बीच में मित्रता रखते हैं, चाहे वो उनका योनि मैत्री हो, चाहे ग्रह मैत्री हो, चाहे गण मैत्री हो, ठीक है ना। बाकी आपके वर्ण के एक गुण होता है, वर्ण का, जो आप कहते हैं ना कि किस वर्ण में कौन पैदा हुआ, वो तो उसका भी अपना एक महत्व है। तो हम इनको एक एक करके इसीलिए जानते हैं। ये 36 गुण होते हैं जो विवाह के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। लोग कह देते हैं कि कहीं भी शादी कर लो, किसी भी जात में कर लो, प्रेम होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम इनको एक एक करके विश्लेषण करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हमारे लिए गुणों का क्या महत्व है ना। तो ऐसे करके इनका विश्लेषण है, और हम आगे बढ़ाएं इसको। होता क्या है दोस्तों, अगर आपकी नाड़ी का मिलान नहीं हुआ ना तो दिक्कत ये होती है। अच्छा, मिलान क्या नहीं होता, जैसे दोनों की पति पत्नी यानी वर और वधू की दोनों की नाड़ी अगर एक है तो उसे नाड़ी का दोष कहा जाता है, और उसके होने से फिर विवाह में समस्या आती है, स्वास्थ्य में समस्या आती है, आपका शरीर कमजोर पड़ता है, और दाम्पत्य जीवन में कलह हमेशा होती है। और आप देखेंगे कि कमजोर और विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, ये नाड़ी दोष का प्रभाव है, ठीक है। अब बांझपन भी होता है, वो भी नाड़ी के कारण ही होता है। निर्धनता, लोग बोलते हैं इससे गरीबी आती है, हाँ ये भी होता है। और दोनों जैसे वर वधू है ना, तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु होती है इस नाड़ी दोष के कारण। तो इसको दूर करने के उपाय भी हैं जो दान के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सरल उपाय बताऊं आपको साइंटिफिक रीजन में। तो आप चाहें तो जो दोष है आपको, जैसे वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी, ये 3 से जो आपको एक दोष तैयार हो रहा है, 3 से ही मिलके 8 गुणों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो दोष के कारण जो अवगुण उत्पन्न हो रहा है, जो गुण नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से आप भोजन का सेवन कीजिए, आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे पित्त बिगड़ता है, तो पित्त बिगड़ता है हमारा, उससे सारा शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, वात भी बिगड़ता है और कफ भी बिगड़ता है। तो हमें कोशिश सबसे ज़्यादा ये करना रहता है कि हम पित्त को कंट्रोल रखें। हमारा अगर पित्त कंट्रोल रहता है तो बांझपन की समस्या से मुक्ति मिलती है, शरीर की बीमारियों से मुक्ति मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी पित्त नाड़ी, ठीक है। तो वो चीज़ जरूरी है। अब जैसे वात नाड़ी किसी का बिगड़ गया, बार बार किसी को गैस चढ़ रहा है, गैस बन रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो चीज़ से आपको बचना है। तो पित्त सबके लिए जरूरी है, तो वैसा ही भोजन आप करें जिससे आपका वात न बढ़ने पाए। ऐसे ही आपको कफ से बचना है, कफ नहीं बचने पाए उस तरीके का आपको भोजन करना है। वो आप क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए अगर जैसे डिसबैलेंस है तीनों, तो किसी भी आयुर्वेद अस्पताल में आप जाइए तो आप वहाँ भी इसको जांच करवा सकते हैं कि आपकी ये तीनों फिट हैं कि नहीं, बैलेंस हैं कि नहीं, नाड़ी दोष आपका। और फिर कुंडली मिलान से जो उत्पन्न हो रहा है उसको तो सावधानी पूर्वक करना है। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही, तो अब पंडित जी ने बता दिया इतने गुण मिल रहे हैं, इतने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या होती है, शादी के बाद आपको दिक्कत आना शुरू होती है, ठीक है ना। तो यह बच्चा विकलांग हो गया, या कमजोर पैदा हो गया, दाम्पत्य जीवन में कलह होती है। क्यों? क्योंकि आपकी नाड़ियों का जब तक मिलान नहीं होगा तब तक आप में बैलेंस नहीं आएगा, और जो हमारे बॉडी का, पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर का बेस है वो नाड़ी ही है ना। वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी, है ना। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो
उस मन को अपने संतुलित रखने के लिए, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए आपको वैसा ही भोजन करना रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है और उनको ठीक करना है, बैलेंस करके रखना है, तब चीज़ें सही होंगी। अगर किसी का दोष आ रहा है, नहीं मिलान हो रहा, किसी की बॉडी में क्या है ना, आपका वात कफ पित्त इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन आपका हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। किसी को वात ज़्यादा होगा, किसी का पित्त ज़्यादा होगा, या किसी का कफ ज़्यादा होगा, ऐसे ही तीनों का चलता है, ठीक है ना। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसी से ये तीन गुण निकलते हैं। किससे? हमारे पित्त, वात और कफ से। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों का जो निकलना है, ये जो तीन प्रकार बनते हैं, तो अब यहीं से होता है। जैसे जो रजोगुण का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो आलसी टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। काम करेगा तो करेगा, नहीं तो आलसी हो जाएगा, ठीक है ना। जो तमोगुण का व्यक्ति होता है वो बहुत काम करता है, लेकिन वो क्रोधी भी स्वभाव का बहुत होता है, ठीक है। और ऐसे ही सत्व गुण का होगा तो बहुत ईमानदार, सीधा, सरल स्वभाव, भक्ति भाव वाला व्यक्ति। तो वो कैसे बना? हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, वो इन्हीं तीनों के नाड़ी के सम्मेलन से ही होता है। इसलिए गुण मेलन में नाड़ी के जो 8 गुण हैं उनका जरूर से जरूर मिलान करते हैं, और यहीं से चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। तो दाम्पत्य जीवन खुश रहेगा तो सब कुछ अच्छा है, अगर वहाँ बैलेंस बिगड़ गया तो फिर दिक्कत है। इसीलिए इन दोषों को दूर करना है, तो उसके लिए दान की चीज़ें भी है। कुछ लोग स्वर्ण दान, गौ दान, वस्त्र दान, है ना, अलग अलग दान करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं ज्योतिष के अनुसार, है ना। कुछ लोग महामृत्युंजय जगह जप भी करवाते हैं, या जैसा पंडित जी आपको बताएं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। और खुद भी जप कीजिए तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये बैलेंस हो जाते हैं वैसी चीज़ें। आप व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपका बॉडी वैसे ही बैलेंस में आ जाता है। लेकिन आप आयुर्वेद में जाएंगे तो फिर आपको भोजन को अपने संतुलित करना पड़ेगा, फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। आप देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत साल तक इलाज कराते हैं और बच्चा नहीं हो रहा, बांझपन हो रहा है, लेकिन फिर इलाज उनका सफल होता है और चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन अगर उसको आप आयुर्वेद के तहत करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद आपके बेसिक में जाता है, वो नाड़ी से ही इलाज करता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और मेडिकल साइंस का सहारा तो लोग लेते हैं, अच्छा है, लेना चाहिए। वो भी उन्हीं दोषों को ही बैलेंस करते हैं। वात कफ पित्त को मेडिकल साइंस भी बैलेंस ही करता है, लेकिन आयुर्वेद को जड़ मालूम होती कि इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो कुंडली मिलान में गुण का जो मिलान है उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, और जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। हम फिर मिलेंगे इसके अगले वाले गुण के लेकर, उसके विषय में डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।